अगर कोई व्यक्ति 13 साल से सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है, ना बोल सकता हो, ना हिल सकता हो, और डॉक्टर कह दे कि ये ठीक होने की 1% की संभावना भी नहीं, तो क्या सिर्फ परिवार को यह अधिकार होना चाहिए कि वे के मेडिकल लाइफ सपोर्ट हटा दें? यही सवाल पहुंचा था भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 केस के रूप में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा, अगर जीने का अधिकार है तो गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे, यह सुसाइड नहीं है, यह है पैसिव यूथनेसिया, यानी जब मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं हो तो मेडिकल सपोर्ट हटाकर प्राकृतिक मृत्यु होने देना। आज इस वीडियो में हम समझेंगे हरीश राणा के केस को, जो कि पैसिव यूथनेसिया और राइट टू डाई विद डिग्निटी का पूरा कानूनी कंसेप्ट क्या है। हरीश राणा के जो ऐतिहासिक केस है और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, इसका हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपके केस का नाम है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। ठीक है, ये आपके चाहे जुडिशरी हो, चाहे अभी का हाल ही में आपके एपीओ का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, या आपके एडीए जेलों का एग्जाम कंडक्ट एग्जाम में आपके ये बन सकता है केस लो। चलिए, मुख्य फैक्ट क्या था केस के रिगार्डिंग। देखिए, ये मामला था एक 17 और 18 वर्ष के छात्र का, हरीश राणा से जुड़ा है। तो 2013 में एक पीजी की चौथी मंजिल से क्या करता है, गलती से ये आपके सामने तो मैं हरीश राणा है। अब इसकी मेडिकल स्टेटस क्या है? इस हादसे में उसका जो नर्वस सिस्टम है और दिमाग यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पूरी तरह से क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, इंजर्ड हो गया। जिससे वह 13 साल वर्षों से एक जिंदा लाश जैसे, अब ये यहाँ पे देखिए लाश की तरह, मतलब एक ऐसी स्थिति में है जो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कह सकते हैं कि इसको यूरिन वगैरह वह भी सर पर 13 साल तक एक ऐसी पीड़ा में रहना, और उसके जो माता-पिता के द्वारा जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपनी किस तरह से बच्चे की पालन करें, किस प्रकार से उसका ध्यान रखें, वो एक बहुत ही दर्दनीय कह सकते हैं कि इसमें अब जीवन रक्षक प्रणाली यानी वह ना तो हिल सकता है और नहीं डुल सकता। से पेट में लगी एक नली पीईजी ट्यूब के माध्यम से क्या किया जा रहा है, यानी तरल भोजन दिया जा रहा था। यानी पेट में पहले गले की तरफ था, अब वो गले में हटाकर उसको पेट की तरफ है। ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट आपके लीगल अपडेट क्या है इसके रिगार्डिंग, सबसे पहले आप समझिए पैसिव यूथनेसिया होता क्या है? कोर्ट ने इस मामले में पैसिव यूथनेसिया की अनुमति, का अर्थ ये होता है कि यदि किसी मरीज के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं, तो उसके मेडिकल सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटाया जा सकता है, ताकि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। फिर आता है CAANH को मेडिकल ट्रीटमेंट मानना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, यानी नली के माध्यम से दिया जाने वाला भोजन और पानी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत या इस श्रेणी के अंतर्गत आता हो, और इसे मरीज के हित में रोका जा सकता है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो उसे गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार। कोर्ट ने इसे मौत का चुनाव नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल जिंदगी को और न खींचने का फैसला बताया गया था। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू डाई का भी होगा, नहीं, राइट टू डाई के साथ में विद डिग्निटी होनी। ठीक है, अब आप कितना भी कर लीजिए, ये आर्टिफिशियल है, और इसको जितना भी लंबा खींचेंगे, कहीं न कहीं माता-पिता के लिए पीड़ादायक होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सबसे बड़ी जो रोल है इसमें मेडिकल बोर्ड की, देखिए, उन्होंने कहा क्या कहा, ऐसे मामलों में निर्णय लेने की प्राइमरी मेडिकल बोर्ड की और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की सहमति क्या होती है? तो ये तय करेगी क्या इलाज रोकना मरीज के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि बेस्ट इंटरेस्ट, तो कह दे बेस्ट इंटरेस्ट है, तब ऐसा किया जा सकता है।
कोर्ट का निर्णय क्या रहा? कोर्ट का निर्णय यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के माता-पिता की पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपने बेटे की पैसिव यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की पिटीशन दे दी, क्योंकि पिछले 13 वर्षों से उसकी स्थिति में 1% भी उनको सुधार नहीं दिखा। इस वजह से अब इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेसिया प्राप्त करने की पिटीशन हरीश राणा के माता-पिता को स्टेशन पर एडमिट करते हुए पैसिव आपकी क्या राय है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में? और इच्छा मृत्यु के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में साथ ही आप अगर मेरे अकेडमी के साथ में जुड़े हो और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप आप एक अकेडमी पर जुड़ी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको आरजेएस, जेएलओ एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कुछ मटेरियल हो गया, टेस्ट लॉस हो गया, टेस्ट क्विज़ वगैरह सारा कुछ डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। आप जॉइन करें और विज़िट करें टेक अकेडमी। थैंक यू।